दूसरी बात, जाति धर्म पूछा गया, हिंदू हो कि नहीं, कलमा पढ़ो। और उसके बाद कोई लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता है। कलमा कौन धर्म का आदमी पढ़ाता है जी? हाँ, इतनों में आंख नहीं खुल रहा है। यहाँ पे एकदम शर्म लिहाज घोल के पी गए हैं, किसी के सामने निहत्थे को मार दिए हैं। इससे कश्मीर में जो सबसे बड़ी समस्या आएगी, हम लोगों को जब धारा 370 हटा था तो 5 साल लग गए ये चीजों को नॉर्मल पटरी। दोस्तों, 22 तारीख को हुई एक आतंकवादी गतिविधि जिसमें 28 के अराउंड हमारे देश के लोगों को कुछ टेररिस्ट ने आके मौत के घाट उतार दिया। वो 28 लोग वो थे जो देश के हर एक कोने से अपने फैमिलीज़ के साथ एक अच्छा खुशहाल अपना पल बिताने आए थे। कोई अपने बच्चे के एग्ज़ाम कंप्लीट होने की खुशी में आया था, कोई अपने शादी में अपनी वाइफ के साथ आया था, और कोई अपने परिवार को अन्य खुशियों में शरीक करने आए थे। वहाँ पे लोग वो अच्छे से शायद शरीक भी हो रहे थे, उन खुशियों का पल एंजॉय भी कर रहे थे, मगर शायद उन्हें नहीं पता था कि वो दिन उनका आखिरी होने वाला है। और कुछ 4 से 5 लोग जो कुछ लोकल्स की हेल्प लेके यहाँ पे आते हैं और धर्म के नाम पे लोगों की हत्याएं करते हैं। पूछा जा रहा है कि क्या आप मुस्लिम हो कि नहीं हो, तो बताया गया कि नहीं भाई मैं मुस्लिम नहीं हूँ, तो वहाँ पे तुरंत गोली मार दी गई। कह रहे हैं कि कलमा पढ़ के सुनाओ, कलमा नहीं पढ़ पा रहे हो तो चलो पैंट उतार के दिखाओ। तो सारी तफ्तीश करके और जितनी यहाँ पे घिनौनी हरकतें की जा सकती थी एक धर्म के नाम पे कि आप ये हो और पहचान आपकी यहीं से है धर्म की। आप कलमा से आपकी पहचान है कि आप मुस्लिम हो, आप पैंट उतारोगे तब आपकी पहचान हो कि आप मुस्लिम हो। क्योंकि ये तो जो आए थे ये मुस्लिम का सबसे बड़े ठेकेदार थे, ये अलग ही एक झंडा ले घूम रहे थे देश में कि भाई मुस्लिम इस्लाम का जो परचम है वो सबसे बुलंद रहेगा। पर शायद ये पाकिस्तान के द्वारा भेजी गई एक साजिश के तहत आए हुए कुछ लोग थे जो कश्मीर में शायद एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, और शायद भारत में भी कुछ ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जहाँ पे हिंदू मुस्लिम में एक भेदभाव क्रिएट हो जाए। ऑलरेडी बहुत सारे मैटर है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद चलता ही रहता है, वो हमारे पर्सनल मैटर हैं। हम एक घर में रहते हैं, हमारी अपनी हो सकती है कि हम कुछ बातों पे आपस में भिड़ते हों, कुछ बातों पे हमारे विवाद होते हों, मगर जो भी है हम एक घर के हैं। यहाँ पे हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए। पर दूसरी तरफ मैं इस बात से अंधा होके भी नहीं चल सकता कि जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं वो एक धर्म के नाम पे हुई हैं। और बहुत खुशी की बात है कि पहली बार इतने सालों में एक बहुत ही बड़ा विरोध ऐसी घटनाओं के अगेंस्ट देखने को मिल रहा है एक खुले तौर पे। और हर एक वर्ग, यहाँ तक कि मुस्लिम भी ऐसे लोगों की हरकतों को बहुत अच्छे तरीके से इसको दरकिनार कर रहे हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं, इसकी बुराई कर रहे हैं, और रैलियां निकल रही हैं और इस बात को कंडेम कर रहे हैं पूरी तरीके से कि ये हरकत एकदम कायराना थी और ये हरकत हमारे देश के ऊपर एक हमला था और ये हरकत हिंदू मुस्लिम के बीच एक अलगाव पैदा करने की एक साजिश थी। तो मान सकते हैं यहाँ पे, मगर उसके बाद भी वो हरकत जो कहा जा रहा है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, वहाँ पे जो आई विटनेसेस हैं वो बता रहे हैं कि मेरे पति से पूछा गया क्या तुम मुस्लिम हो, वो कहता है नहीं हूँ, तो तुरंत गोली मार दी जाती है। बच्चा कह रहा है कि वहाँ पूछ के मार रहे हैं गोली कि तुम मुस्लिम हो, तुम्हें कलमा पढ़ना आता है, तुम कलमा पढ़ोगे तो तुम्हें छोड़ देंगे। अगर तुम्हें इसके बाद भी उनको संदेह होता तो पैंट तक उतरवाई जा रही है। भैया तुम कौन से ऐसे धर्म के ठेकेदार बन गए हो कि जहाँ तुम सबकी पैंट उतरवा के धर्म का प्रचार प्रसार कर दोगे? क्या इस्लाम में यही सबसे मेन एलिमेंट है कि खतना तुम देखोगे उसके बाद ही तुम पहचान पाओगे मुस्लिम है? क्या इस्लाम में और चीज़ें नहीं हैं? तो देखिए इसके 2-3 एंगल है, 4 एंगल है, बहुत सारे एंगल इस मैटर के, मगर सबसे बड़ा एंगल जो धार्मिक है ये मान के चलिएगा, ये धार्मिक मैटर निसंदेह है। और जो कह रहा है कि इसमें धर्म नहीं, मुस्लिम जो मारे गए जिन्होंने मारा है वो टेररिस्ट हैं सिर्फ, उनका कोई धर्म नहीं, तो वो बहुत मतलब वो पॉलिटिक्स खेलना चाह रहे हैं, या तो वो ये चाह रहे हैं कि सच उनके सामने है मगर वो बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे कि भाई वो धर्म इस धर्म के थे। तो अगर आप ये डायरेक्टली आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि भाई वो मेरे धर्म के थे या इस्लाम के धर्म के थे, तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई इनसे गलती हुई? और जब मानोगे ही नहीं कि वो इस धर्म के थे तो वो गलती सुधारने की कोई बात ही नहीं आती, फिर वहाँ तो बात ही सारी खत्म हो जाती है। पर खुशी है देश के हर एक कोने से, हर एक वर्ग, इवन मुस्लिम्स के बड़े बड़े लीडर्स सामने आ रहे हैं और डायरेक्टली इस हरकत को पूरी तरह से कंडेम कर रहे हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं
कि ये हरकत हमारे देश में नहीं होनी चाहिए थी। हमारे हिंदू भाइयों के साथ या जो भी धर्म था उनके साथ ये हरकत नहीं होनी चाहिए थी। धर्म के नाम पे हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। ये बात मुस्लिम्स पूरी तरह खुल के इस देश में इस बार कह रहे हैं और ये बहुत ही खुशी की बात है। हमने बहुत बड़े बड़े हरकतें और बहुत बड़ी बड़ी हिंसाएं देखी हैं सिर्फ धर्म के नाम पे। बहुत समय नहीं बीता जहाँ पे हमने कश्मीरी पंडितों का एक बहुत ही बड़ा जलसा कश्मीर से हटते देखा था और माइक से ये अनाउंसमेंट हुआ करती थी कि आप लोग हट जाइए, वरना हम आपकी बेटियों को उठा के अपने घर में बंद कर लेंगे, उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर लेंगे और तुम लोग जाओ, तुम्हारा घर नहीं है ये। तो ऐसी हरकतें भी देखने में आई है। मगर उस टाइम तक क्या गवर्नमेंट ऐसी थी या जो भी नीयत ऐसी थी, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, या तो ये कह लीजिए सोशल मीडिया इतना कमज़ोर था उस टाइम कि वो न्यूज़ इतनी फैली नहीं, जहाँ पे लाखों लोगों का पलायन हो गया। आज भी पूरे देश में हर जगह वो भटक रहे हैं, कुछ जगह सहारे मिल रहे हैं, कुछ जगह नहीं मिल रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट को कोस रहे हैं। तो ये सब चलता चलेगा, मगर ये सब के बाद भी हमने जो फेस किया है वो भुलाया नहीं जा सकता। धर्म के नाम पे हिंसा कभी भी भुलाई नहीं जाएगी। और याद रखिएगा कि ऐसी हरकतें होनी ही नहीं चाहिए। आप कह रहे हो कि हम सेकुलर स्टेट में रहते हैं, सेकुलर स्टेट में आके कोई दूसरा बंदा बाहरियों की हेल्प कर दे रहा है। आप कह रहे हो कि हम इंटरनल आदमी, कैसे कोई बदल जाएगा। यहाँ पे भाई देखिए, अंदर का आदमी ही था इन्वॉल्व, ये सामने आया है। 2-3 लोग अंदर के थे। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी कौम इस तरह की है, मुझे पता है, मेरे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, मेरे साथ के बहुत सारे सहयोगी हैं मेरे, वो सब, उनकी मेंटेलिटी बिल्कुल इस तरह नहीं है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ एक मेजर पोर्शन ऐसा है जो बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे बीच रह रहा है। मगर फिर भी ये पहली बार है जब खुले तौर पे इतना बड़ा विरोध देखने को आ रहा है सामने। 27 से 28 लोगों की मौत हुई है, यहाँ पे इतना बड़ा विरोध देखने को मिला। बहुत ही खुशी की बात है कि लोग एकजुट हो रहे हैं। मगर एकजुटता के लिए हमें 28 लोगों की कुर्बानी देनी पड़ गई, 28 लोग को मौत के घाट उतार दिया गया एक धर्म के नाम पे। ये उससे भी ज़्यादा दुख की बात है। जितनी खुशी की बात है उससे ही ज़्यादा दुख की बात है कि 28 लोग की कुर्बानी के बाद हमें ये समझ आ रहा है कि हमें ये इस तरह की एग्जाम्पल्स हमको सेट करने चाहिए थे कि कोई ये सब हरकत करने से पहले सोचे ही ना, वो सोचे ही ना कि इंडिया में हम जाएंगे और इंडिया के लोगों पे ऐसा असर भी पड़ेगा, ऐसा कोई प्रभाव ही नहीं पड़े। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमें सेट करने चाहिए थे अपने देश में, मगर ऐसे कभी हुए नहीं। कश्मीर में एक साथ कश्मीरी पंडितों को साफ कर दिया गया। कभी खुला विरोध कभी मैंने देखा नहीं। अमरनाथ की यात्राओं पे, वैष्णो देवी की यात्राओं पे लगातार पत्थरबाजी होती थी, गोलियां चलती थी। कभी भी खुले तौर पर मैंने इतना विरोध नहीं देखा जितना विरोध इस बार देखा। और भी बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी घटनाएं हुई धर्म के नाम पे, मगर कभी भी ऐसा विरोध देखने को नहीं आया। तो देश में ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी भी धर्म की तरफ से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो। कोई भी धर्म को धर्म के नाम पे हिंसा नहीं करनी चाहिए। आपको हर एक धर्म को दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए। आपको उनकी बेहतरी भी सोचनी चाहिए। इंसान हो, इंसान की तरह रहो। ये सोचो कि इंसानी जीवन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि मेरी तरफ से उनको भी खुशी प्रोवाइड की जा सके। आप हमेशा इस जोन में मत जियो कि मैं, इस फितूर में मत जियो कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेले जीऊँगा, मैं अकेले राज करूँगा। आप सबको लेके चल सकते हो, एक दुनिया में बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। चाहोगे तो बहुत कुछ होगा, वरना धर्म के नाम पे एक दूसरे को लड़ते रहोगे, एक दूसरे से हम लोग कटते मरते रहेंगे, जो होता ही है, हमेशा से हो रहा, कोई पहली बार नहीं है ऐसा, तो हमेशा से चला रहे। आप हिस्ट्री भी उठा के देखेंगे तो पुराने टाइम से चला आ रहा है, बल्कि आज़ादी से लेके आज तक हम यही देख रहे हैं। इवन आज़ादी की बात हो रही है तो ज़रा इन बगल वाले जो हमारे राज्य हैं, पाकिस्तान जो देश है, अब इनके बारे में ज़रा समझ लीजिए कि ये हैं कौन भाई। ये वो हैं जो कभी हमारे साथ रह के भारत भारत करते थे। ये जो लोग उधर गए हैं, ये कभी ना कभी यहाँ के हो सकता है हिस्से रहे हों, इधर से ही डांक के गए हों, इधर से ही भाग के गए हों, कुछ वहाँ पे ऑलरेडी रहे होंगे। तो ये वो कंट्री है, और इतनी कह लीजिए कि नमक हराम टाइप के ये सब लोग हैं जो पाकिस्तान के साइड गए हैं, कि वो कभी इंडिया के साथ रहते थे और इंडिया के साथ मिलके, इंडियंस के साथ मिलके ब्रिटिशर्स को भगाने की एक मांग करते थे, मगर एक छोटा सा मौका मिलता है तो अपने लिए एक अलग कंट्री की मांग कर लेते हैं। और मांग करते हैं तो करते हैं, उसी दिन भूल जाते हैं कि जो साथ में कभी रहा करते थे कुछ लोग।
और इतनी बर्बर तरीके से वहाँ पे हत्याएं होती हैं, हत्याओं का सिलसिला चालू होता है सिर्फ एक धर्म के नाम पे। तो धर्म के नाम पर हिंसा तो भाई वहीं से चालू हो गई जब तुमने कंट्री की मांग कर ली थी, तुमने पैसा लिया, तुमने देश मांग लिया, तुमने वोट भी कर दिया यहाँ से बैठे बैठे कि नहीं नहीं हमको पाकिस्तान चाहिए क्योंकि हमारा धर्म एक अलग है। तो भैया ठीक है, आपका धर्म एक अलग है, मगर खुशी है ऐसी भी कि कुछ ऐसे लोग थे जो इंडिया में रुकना पसंद किए। मगर इसमें भी आप डिनाई नहीं कर सकते इस बात से कि आज भी बहुत सारे लोग कोने कोने में बैठे हुए हैं देश के, जिनको हमें फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल है कि इनके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं कि नहीं। आप हमेशा देखेंगे कभी कोई आतंकवादी दिल्ली से पकड़ा जा रहा है, कोई कश्मीर से पकड़ा जा रहा है, कोई मुंबई से पकड़ा जा रहा है, कोई कभी लखनऊ, कभी इलाहाबाद, कहीं ना कहीं से वो उठ के आ रहे हैं, बीच में अचानक से उनकी आतंकवादी गतिविधियां देखने को आती हैं, कहीं ना कहीं तार जुड़े मिल जाते हैं। तो ऐसे उठाए जाते हैं धीरे धीरे, क्या इनके कनेक्शंस मिल रहे हैं, इसका मतलब वो स्लीपर सेल्स के रूप में इंडिया में ऑलरेडी हैं। ऐसा नहीं कि सब चले गए हैं, सबका मन अभी पाकिस्तान से हट तो गया, मगर कुछ ऐसे हैं जिनका रह गया है, थोड़े बहुत रह गए हैं अभी भी। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और सावधानी अपने से नहीं आती, सावधानी के लिए आपको एक बड़ा इरादा, बड़ी नीयत बनानी पड़ेगी कि जो देश है, ये देश में रहने वाले लोग आपस के हैं, हम सब कितना भी लड़ेंगे मरेंगे मगर एक साथ रहेंगे। हमारा घर है, ठीक है, हमारे घर में अलग अलग दो चार लोग हैं, आपस में खटपट होगी, मगर उसके बाद भी हम एकजुट रहेंगे। और खुशी की बात है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सब एक साथ आ गई हैं, मगर उसके बाद भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग अभी भी इस बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे कि इस टेररिस्ट अटैक में कोई धार्मिक एंगल था। और वो भाई साहब यूपी के हैं, यूपी का सबसे बड़ा विपक्ष है, और वो मान ही नहीं पा रहे हैं कि इस टेररिस्ट अटैक में कोई धार्मिक एंगल था। अब धार्मिक एंगल मान लोगे तो कौन सा पाप कर दोगे? मुझे तो नहीं लगता अगर आप इसको मानते हो तो कोई मुस्लिम भी आपसे नाराज़ होगा। मुस्लिम तो खुद इंडिया का इस टाइम इस बात के विरोध कर रहा है कि ये हरकत नहीं होनी चाहिए थी किसी भी मुस्लिम लोगों के द्वारा। और आप पाकिस्तान से भेजते हो कुछ मुस्लिम्स को और कहते हो कि जाओ इस नाम पे मारो। ये आपका प्री प्लान रहता है पूरा। और आप प्री प्लान के बाद आप इन्वायरमेंट कैसा क्रिएट करना चाहते हो? आप सोचते हो कि वहाँ जाओगे, इस नाम पे हमला करोगे, लोगों को मारोगे, तो वहाँ पे मुस्लिमों के अगेंस्ट जो है हमेशा कश्मीर में ऐसी ऐसी उपद्रव होगा, कश्मीर में बैठे मुस्लिमों का विरोध होगा। तो कश्मीर के मुस्लिम कहीं जाएंगे कहाँ? वो तो आएंगे पाकिस्तान के पास रोते धोते। हम उनको थोड़ा बहुत सौंपेंगे, अपना हाथ अपना कंधा देंगे कि देखो हिंदुस्तान के लोग कितने बेकार हैं, तो हम तुम्हें कंधा देंगे, फिर इनको अपनी तरफ जोड़ेंगे, फिर इसी तरह से हम कश्मीर को पाकिस्तान की ओर जोड़ेंगे। जो कश्मीर का अभी भी बहुत सारा नौजवान जो है इंडिया के प्रति अपना मन रखता है। तो ये तो आपकी पॉलिटिकल सोच है। और आप ऐसे लोग जो डायरेक्टली डिनाई ही नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, बेचारा खड़ा होकर बच्चा पूरी कहानी बता दे रहा है, वो आई विटनेस है, और आप इतने गंवार हो कि आपको समझ में नहीं आ पा रहा है। तो ये समझने की बातें हैं। बाकी गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन होगा, ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा होगा। याद रखिएगा, आपके फेलियर के कारण इतना बड़ा घटना हो गया, सिर्फ आपका एक फेलियर था। आपने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है इस सब कामों के लिए। गलती हो जाती है, मानते हैं, मगर गलती में इतना बड़ा फेलियर नहीं होना चाहिए। कोई 5 लोग घुस रहे हैं, आराम से टाइम लेके 28-29 लोग को मार दे रहे हैं, इतना बड़ा फेलियर कैसे हो रहा है? आपके ऊपर क्वेश्चन उठेंगे। हम ये नहीं कह रहे नियत है कि नहीं है, ये बात क्वेश्चन है ही नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नियत है, गवर्नमेंट नहीं करवाया है। देखो यार, ये तर्क कुतर्क हो सकते हैं, मगर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड क्या हुआ उस बात से डिनाई नहीं किया सकता। सारे तार पाकिस्तान से मिल गए हैं। वहाँ के जो लीडर्स के हम लोग बयान देख रहे हैं वो भी हमें दिख गया है। पाकिस्तान की नाराज़गी आर्टिकल 370 से थी, उसी टाइम से वो नाराज़ हुआ बैठा है। इंडिया में बैठे कुछ लोग 370 का सदमा भूल ही नहीं पा रहे हैं, जो खुद इंडियंस हैं, जिनको बहुत पहले ये काम कर देना चाहिए कि 370 का हटा देना चाहिए था। वो जब हट जाता है, मैं कह रहा हूँ शाम दाम दंड भेद कैसे भी हटा। भाई हमारे ऊपर एक कलंक टाइप का था वो 370। जम्मू कश्मीर जो हमारा अभिन्न अंग हुआ करता था, उसको तुम अलग अलग कानूनों के तराजू में तौल रहे हो, कह रहे हो वो भारत से एकदम कटा हुआ, वो हर चीज़ अपना रखेगा अलग। तो काहे का भारत से अलग? इतनी सारी चीज़ हो रही हैं, उसके बाद भी हमारे पॉलिटिकल लीडर यहाँ पे रोटियाँ सेकना नहीं भूलते। मगर इस बार अच्छा लगा देख के कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स डायरेक्टली सामने आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, या किसी भी कम्युनिटी के हैं। हर एक वर्ग, इवन मुस्लिम वर्ग, बहुत ही बड़े लेवल पे सामने आ रहा है देश में कि ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। और वो कश्मीर का बंदा
कश्मीर के लोग जो बेचारे 2 मुस्लिम, वो भी शायद शहीद हुए, उसमें मरे लोगों को बचाने में, तो उनकी शहादत कैसे भुला दी जाए? क्या वो भी आतंकवादी थे? नहीं, वो आतंकवादी नहीं थे। उनके अंदर इंसानियत थी। मुस्लिम थे मगर इंसानियत थी। वो इस्लाम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना जानते थे। तो धर्म अपनी जगह है, धर्म का प्रचार प्रसार हम अपनी जगह रखेंगे, धर्म के आड़े आके किसी की हत्याओं को सहयोग नहीं करेंगे, किसी भी हत्या का समर्थन नहीं करेंगे, चाहे हिंदू द्वारा किसी मुस्लिम की गई हो धर्म के नाम पे, चाहे मुस्लिम द्वारा किसी हिंदू की जा रही हो धर्म के नाम पे। ये बात हमें समझने की है। अगर हम थोड़े से भी अपने उस पुराने दिमाग से अगर नहीं चल रहे हैं, जो एक पीढ़ीगत बेड़ियों से जो जकड़ा हुआ है, तो अगर उस दिमाग से, उन रूढ़ियों वाले रूढ़िवादी दिमाग से अगर आगे निकल चुके हैं, तो शायद हमें ज़रूरत है कि ह्यूमैनिटी के बारे में भी सोचें, इंसानियत के बारे में भी सोचें। हमारे यहाँ कानून है, बहुत सारे मैटरों पे विवाद है, हम चलता रहेगा वो, हम उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अपनी पार्लियामेंट, ये सब से सुलझाते रहेंगे, मगर देश में ऐसी हरकतों को कभी समर्थन नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, हमने बहुत सारे ऐसे इतिहास हमने देख लिए हैं देश में, इन चीज़ों से हम उभर नहीं पा रहे हैं। हम अपनी देश में और चीज़ों में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते। कोई धर्म के नाम पे कोई लीडर्स आ गए हैं ऐसे ऐसे कि वो हर जगह धर्म जात को घुसेड़ के एक एक चीज़ में, अगर कोई शांत होता है माहौल तो वहाँ से वो उठाते हैं कि फला जाति के ऊपर ऐसा ऐसा एलिगेशन लग जाता है कि ऐसा हमला हो रहा है। वो बेचारे भूल चुके हैं, वो नॉर्मलाइज होना चाहते हैं, मगर आप उनको कभी भी न्यूट्रल होने देना ही नहीं चाहते। आप चाहते ही नहीं हो कि वो ये सब भूल कर थोड़ा सा आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी रोटियां तो इसी से सिकेंगी। तो बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। उन सभी पुण्य आत्माओं के लिए विनम्र श्रद्धांजलि, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। बाकी देश में भाईचारे वाली स्थिति बनी रहे और ऐसी गतिविधियों पे सबको एकजुट होके, एक मत होके समर्थन देना चाहिए।